दोस्तों, एक संदीप नाम का व्यक्ति होता है। इसकी उम्र 28 साल के करीब थी। संदीप एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा यहाँ पर काम ठीक नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारी माँ यानी कि अपनी सास के यहाँ पर जा रहा हूँ और वहीं पर रह के कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। फिर संदीप अपनी सास के यहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी सास से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर कोई काम लगवा दो और यहीं पर रहकर मैं काम करूंगा। फिर उसकी जो सास होती है संदीप का काम लगवा देती है। अब संदीप अपनी सास के घर पर रहकर वहीं पर काम करने लगा था। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद संदीप और उसकी सास के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। संदीप अपनी सास का हाथ पकड़ता है और कमरे में ले जाता है और उसके एक एक करके कपड़े उतार देता है। फिर अपने कपड़े भी उतारता है और थोड़ी देर के बाद संदीप अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी सास की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। अच्छा, उसकी सास को इतना चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसकी सास भी संदीप का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार यह संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन के बाद संदीप की जो पत्नी होती है वह भी यहाँ पर आ जाती है और एक दिन रात में संबंध बनाते हुए इन दोनों को देख लेती है। फिर संदीप और जो उसकी सास होती है ये दोनों मिलकर संदीप अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा कांड कर देता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दंग रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह सब हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला की है, जहां पर एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में संदीप नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। संदीप का एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। संदीप के पिता प्रेम सिंह खेती किसानी किया करते थे और संदीप एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। संदीप जवान तो था ही, इसीलिए उसके पिता प्रेम सिंह उसकी शादी करना चाहते थे। वह सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी कर दें। उन्होंने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कह रखा था कि वह अपने बेटे संदीप की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। तो 1 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम काव्या होता है। काव्या देखने में बहुत खूबसूरत थी। अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नजर में पसंद कर ले। अच्छा, प्रेम सिंह अपने बेटे संदीप के लिए काव्या को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसे जब देखते हैं और एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं, फिर प्रेम सिंह 5,000 रुपए निकालते हैं और काव्या के हाथ पर रख देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बहू हो। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 4 महीने के बाद वह दिन आ ही जाता है जब संदीप दूल्हा बनता है और दूल्हा बनकर बारात लेकर काव्या के घर पर पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के फेरे होते हैं, इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद शाम के समय में संदीप काव्या को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आता है। फिर काव्या को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है और रात के 10 बजे के करीब संदीप अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। पहले तो इन दोनों की दुआ सलाम होती है। संदीप अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक उसके साथ बातचीत करता है और उसके बाद सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। वह अपनी पत्नी काव्या से कहता है कि इस रात को हम भूलना नहीं चाहते हैं।
इस रात को हम एक यादगार रात बनाना चाहते हैं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कभी जिंदगी में धोखा नहीं दूंगा। फिर यह दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतारते हैं और थोड़ी देर के बाद सुहागरात मनाने लगते हैं। लगभग 2-3 बार यह दोनों सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो मेहमान शादी में आए हुए थे वह सब जाने लगते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों काव्या भी संदीप के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लेती है और वहां पर रहने लगती है। अब इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन घर में आपसी मतभेद की वजह से संदीप अपने पिता प्रेम सिंह से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, मैं अलग होना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूं। फिर उसके पिता प्रेम सिंह जो होते हैं वह संदीप को अलग कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम अलग ही रहो। फिर संदीप दूसरी जगह जाकर एक अपना छोटा सा मकान बनाता है और अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहने लगता है। 1 महीने के बाद किसी कारणवश संदीप की नौकरी छूट जाती है, उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब संदीप काफी परेशान आ चुका था और सोच रहा था कि अब वह क्या काम करेगा। संदीप इधर उधर काम करने के लिए जाता था, लेकिन उसके मन मुताबिक कहीं काम नहीं मिल पाता था। इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय और गुजर जाता है। अब संदीप काफी परेशान आ चुका था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ यानी कि अपनी सास के यहाँ पर जा रहा हूँ, वहां पर शहर है, बाजार है, कोई ना कोई दुकान में कर लूंगा या कोई ना कोई बिजनेस में वहां पर कर लूंगा और वहां पर मेरा काम अच्छा चल सकता है। फिर काव्या कहती है कि ठीक है, अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ और वहां पर जाकर काम करो। फिर संदीप अपनी सास के घर पर चला जाता है और संदीप अपनी सास से जाकर कहता है कि मैं यहां पर कोई बिजनेस करना चाहता हूं, कोई काम करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर उसकी सास कहती है कि दामाद जी कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूं और मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारा काम लगवाना। मैं इधर उधर फोन करती हूं, किसी से पता करती हूं ताकि तुम्हारा काम जल्द से जल्द लग जाए। दोस्तों संदीप की सास का नाम सविता होता है। इसकी उम्र 45 साल के करीब थी। ये देखने में बहुत सुंदर थी और खूबसूरत थी। अच्छा, इसका पति नहीं था, इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम काव्या था और उसकी इसने शादी कर दी थी। अब सविता अपने घर पर अकेली ही रहती थी। सविता संदीप को लेकर मार्केट चली जाती है, बाजार में घूमने लगती है और इधर उधर दुकान की तलाश करने लगती है। अच्छा, 2 दिन तक यह दुकान की तलाश करते हैं। आखिरकार तीसरे दिन इनको दुकान मिल जाती है। यह दुकान का एडवांस भी दे देते हैं। अब संदीप सोच रहा था कि इसमें किराने की दुकान करेगा और अगले दिन वह किराने का सामान लेकर उस दुकान में भर देता है और वहीं पर अपनी सास के घर पर रहकर दुकान चलाने लगता है। अब संदीप को अपनी सास के घर पर रहते रहते लगभग 2 महीने का समय गुजर चुका था। एक दिन संदीप अपनी दुकान पर जाने के लिए लेट हो जाता है और तुरंत ही वह नहाने की तैयारी करता है और तौलिया और साबुन लेकर बाथरूम में जैसे ही जाता है, जब बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी सास जो होती है वह नग्न अवस्था में वहां पर नहा रही थी। फिर संदीप जब अपनी जवान सास का शरीर देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और पागल हो जाता है और तुरंत ही दरवाजा बंद करके वापस लौट जाता है। 10 मिनट के बाद उसकी सास नहा के बाहर आ जाती है। अब संदीप अपनी सास से नजर नहीं मिल पा रहा था। उसकी सास सविता भी अपने दामाद से नजरें नहीं मिल पा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद संदीप भी नहाने के लिए चला जाता है और नहा के जब वापस आता है, नाश्ता पानी करता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। दोस्तों संदीप का अब अपनी दुकान में मन नहीं लग रहा था। वह अपनी सास के बारे में ही लगातार सोच रहा था। उसने अपनी सास को जो नग्न अवस्था में देखा था, उसके गोरे गोरे शरीर को देखा था, वह उस पे मोहित हो चुका था। इसके शरीर में काम वासना दौड़ने लगी थी। अब इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के समय में संदीप अपनी सास के घर पर आ जाता है
संदीप अपनी सास से नजरें नहीं मिल पा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी सास खाना लेकर संदीप के पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। वो अपने दामाद संदीप से कहती है कि दामाद जी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। फिर संदीप जब उसकी यह बात सुनता है तो वह थोड़ा खुल जाता है और अपनी सास सविता से कहता है, सासू माँ जी आप बहुत खूबसूरत हो, आपका शरीर बहुत अच्छा है। फिर सविता जब अपने दामाद की यह बात सुनती है तो हंस के वहां से मुस्कुरा के चली जाती है। सविता अपने दामाद संदीप से कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे कहने से डरती थी। इसकी काम वासना भी दौड़ने लगी थी क्योंकि सविता अभी जवान थी। अच्छा, इधर संदीप भी अपनी सास से प्यार करने लगा था, मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उससे कहने से डरता था। अब इस तरीके से दोस्तों 7 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन अपनी दुकान बंद करके संदीप घर पर आता है। उसकी जो सास होती है सविता, वह किचन से खाना लेकर इसके पास आकर बैठ जाती है और इससे बातचीत करने लगती है। अब थोड़े थोड़े ये खुलना शुरू हो चुके थे। संदीप अपनी सास से कहता है कि सासू माँ आप बहुत खूबसूरत हो, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप अभी जवान हो, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। फिर उसकी सास जो होती है सविता, वह उससे कहती है कि दामाद जी जब आपके जैसा दामाद घर पर है तो मुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। फिर उसका जो दामाद होता है संदीप, वह पूरी बात समझ जाता है और थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। सविता इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह भी इसका भरपूर साथ दे रही थी। फिर संदीप इसको गोद में उठाता है और अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है और एक एक करके अपनी सास के कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद यह दोनों नग्न हो जाते हैं और फिर यह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संदीप अपनी सास के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालात खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। सविता को वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब इस तरीके से लगभग 2 घंटे तक ये एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। संदीप जब शाम के समय में अपनी दुकान बंद करके घर पर आता था तो खाना पीना खाने के बाद वह अपनी सास के पास ही सोया करता था और उसके साथ ही संबंध बनाया करता था। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। इन दोनों का यह रोज का काम हो चुका था। एक दिन काव्या अपनी मां के घर पर आ जाती है और संदीप से कहती है कि मेरा वहां पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहां पर आ गई। अच्छा, संदीप उसको बुरा भला भी कहता है लेकिन वह मानती नहीं है। वह कहती है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। फिर संदीप कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन यहीं पर रहने का है तो फिर ठीक है, रहो। फिर काव्या भी वहां पर रहने लगती है। दोस्तों, संदीप अपनी पत्नी काव्या के साथ अपने कमरे में सो रहा था। रात के 12 बजे का समय था। संदीप उठता है और अपनी सास के कमरे में पहुंच जाता है। वह अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं। उसकी सास मना करने लगती है और कहती हैं कि बेटी यहां पर आई हुई है, अगर उसको पता लग जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन संदीप मानता नहीं है और एक एक करके उसके कपड़े उतार देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। यह दोनों इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि इन दोनों आवाजें बाहर तक आ रही थीं। अच्छा, बराबर के कमरे में काव्या सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो ये सोचने लगती है कि यह अजीब अजीब आवाजें कहां से आ रही है। फिर वह अपने कमरे से निकलती है और अपनी मां के कमरे के जो दरवाजा होता है उस पर कान लगाकर सुनने लगती है। तो जो संदीप होता है और उसकी मां सविता यह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इन दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। अच्छा, जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाती है तो दरवाजा खुल जाता है और जब अंदर झांक कर देखती है तो यह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे।
काव्या जब इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो आग बबूला हो जाती है और इन दोनों को गालियां देने लगती है और कहती है कि मेरे साथ तुम दोनों ने इतना बड़ा धोखा किया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मैं तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं, तुम दोनों को जेल भिजवा कर रहूंगी, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलने ही चाहिए। मैं आस पड़ोस के गांव में भी बता दूंगी आपके बारे में कि आप दोनों के बीच में क्या चलता है। अच्छा, संदीप और जो सविता होती है वह इसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अगर इसने बाहर किसी को बता दिया या पुलिस को बता दिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर संदीप जो है उसको पकड़ता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है और अपनी सासू माँ से कहता है कि इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दो। फिर ये दोनों काव्या का काम तमाम कर देते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह 7 बजे के करीब ये दोनों रोने लगते हैं। इन दोनों के रोने की आवाज से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर यह दोनों एक कहानी बताते हैं और कहते हैं कि काव्या को अटैक आया था, उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर के कुछ लोगों को यकीन आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं आता है और तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का इंतजार करने लगती है। फिर अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि काव्या की हत्या गला घोंट कर की गई है। अब शक के तौर पर संदीप और उसकी सास सविता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर पहुंच जाते हैं। फिर इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो यह कुछ बताते नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन दोनों के ऊपर सख्ती की जाती है तो फिर यह टूट जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। संदीप कहता है कि मेरी सास और मेरे बीच में अवैध संबंध है और अवैध संबंध के चलते ही काव्या को हमने रास्ते से हटा दिया। पुलिस जब उनकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है। दोस्तों, फिर इनके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। फिर इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। जब इस कहानी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक मां अवैध संबंध के चक्कर में अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, एक पति अवैध संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी को कैसे रास्ते से हटा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अवैध संबंध के चक्कर में रिश्तों को भूल जाते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे करने के बाद वह जिंदगी भर पछताते रहते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।